हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अपने आधार में अपडेट करने के लिए नाम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुई, एड्रेस हुआ, पिताजी का नाम हुआ, यहां तक कि आपका फ़ोटो भी अपडेट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल एंड रेगुलेशन जारी कर दिया है कि अब आधार का अपडेट किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाके आप करवा सकते हैं। तो आपको आधार में अपडेट कराने के लिए सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो उसके लिए करना क्या होगा आपको, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। यहाँ मैं टाइप करूँगा UIDAI, यानी कि मुझे आधार की ऑफिशियल साइट पे पहुँच जाना है। UIDAI पे जब आप क्लिक कर देंगे, जब आप गूगल में UIDAI टाइप कर देंगे तो यहाँ सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही है uidai.gov.in, इसको आप ओपन कर लीजिए। आधार में अपडेट की ज़रूरत कब कब पड़ती है, आपके नेम में मिस्टेक है, आपके पिताजी के नेम में मिस्टेक है, अगर आपकी किसी से शादी हुई है, आपकी वाइफ आपके घर आ चुकी है, तो उसके आधार में एड्रेस अपडेट करने के लिए सारा कुछ अब ऑनलाइन कर दिया है। तो अपडेट करने के लिए, कुछ भी आधार कार्ड में अपडेट करवाने के लिए सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो UIDAI की वेबसाइट को मैं ओपन कर लूँगा और वहाँ आपको बताऊँगा कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो दोस्तों, जब आप आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जब आ जाएंगे, तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको करना क्या होगा, होम पेज पर ही, या तो आप लैपटॉप या PC में, मैं बता रहा हूँ मोबाइल से, तो आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक एन अपॉइंटमेंट। तो यहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर, जो सेंटर आपके नज़दीक है उसी का अपॉइंटमेंट लेना सही रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से लोकेट कर लेता हूँ कि मेरे आसपास, मेरी जो लोकेशन है उसके आसपास कौन कौन से आधार के नियरेस्ट आधार के अपॉइंटमेंट एनरोलमेंट सेंटर हैं जहाँ पर मैं अपने आधार में अपडेट करा सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। जैसे कि मैंने अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लिया उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, मैंने सेलेक्ट कर लिया आगरा, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से मैंने आगरा सेलेक्ट कर लिया। अब सिटी और टाउन या विलेज सेलेक्ट कर लेंगे, मैंने आगरा कर लिया। तो अब देखिए यहाँ कैप्चा कोड फिल कर देंगे, जो आपको नीचे दिख रहा है उसी को आपको यहाँ फिल कर देना है, KH3XJ। ये सब एंटर करके आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक कर देना है लोकेट ए सेंटर। तो आपके नज़दीकी जितने भी आधार अपडेट के एनरोलमेंट सेंटर होंगे वो सभी आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस मैंने जो एड्रेस दिया था उसके नियरेस्ट एक ये दिखा रहा है, एक ये है, यानी कि यहाँ पर आपको ये सेंटर दिखा रहा है जहाँ पर आप आधार अपना अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए बैक चलते हैं। अब अपॉइंटमेंट कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको होम पेज पर आ जाना है, होम पेज पे आ जाना है और यहाँ से देखिए बुक एन अपॉइंटमेंट, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी भी पोस्ट ऑफिस में या बैंक में आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा, पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो अपॉइंटमेंट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ से हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा आगरा, जो मेरे नज़दीक है वही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए आगरा संजय पहले सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर दूँगा, यहाँ प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जब इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ देखिए 3 चीज़ें पूछ रहा है, आधार कार्ड अपडेट, न्यू आधार या मैनेज अपॉइंटमेंट्स। यानी कि अगर आप नया आधार बनवाना चाहते हैं तो न्यू पे करिए, आधार में कुछ अपडेट करवाना चाहते हैं तो अपडेट कर दीजिए। तो चलिए मैं अपडेट कर देता हूँ, अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने पर यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर कर देंगे, जो कि नीचे दे रखा है। तो जैसा कि कैपिटल में है तो कैपिटल में ही देना है आपको, स्मॉल में है तो स्मॉल में। देखिए मैंने कैप्चा कोड फिल कर दिया है और अब मैं क्लिक कर दूँगा जनरेट OTP। जनरेट OTP पे क्लिक करने पर मेरे इस मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। तो यहाँ मैं OTP एंटर करूँगा, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ
डालना है। तो OTP है हमारा 700-386, 700-386 और चेक कर लेते हैं। 700-386 OTP है। अब यहाँ से मैं क्लिक कर दूँगा वेरीफाई OTP पर। वेरीफाई OTP पे क्लिक करने पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपने जो अपॉइंटमेंट लिया है वो आधार के अपडेट के लिए लिया है। इसमें सारी जानकारी आप एंटर कर दीजिए, अपना आधार नंबर, आपके आधार नंबर पर जो नेम है वह एंटर कर दीजिए और एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप। तो इसमें से आपको वह चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी, यानी कि प्रूफ देना होगा आपको उस डॉक्यूमेंट का जो आप चेंज कराना चाहते हैं। जैसे कि आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना चाहते हैं तो हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी। आधार एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं तो आपका पैन कार्ड या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये सारा कुछ फिल करके, स्टेट यहाँ से फिल करके सारा कुछ देखिए मैं बता देता हूँ करके। सिटी आगरा, आधार सेवा केंद्र ये आगरा। अब मैं इसको कर दूंगा नेक्स्ट। नेक्स्ट ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये सभी चीज़ें अभी रह गई हैं इसमें भरना। तो आप देखिए समझ गए होंगे कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट लेते हैं और किस तरीके से अपने आधार कार्ड में अपडेट के लिए ये सारा कुछ आपको करना पड़ता है। जब आप यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर कर देंगे, आपके आधार पर जो नेम है वह एंटर कर दीजिए और फिर नीचे जाके इसको नेक्स्ट कर दीजिए। तो आपको एक डेट ऑटोमेटिकली आपको एक डेट मिल जाएगी, टाइम मिल जाएगा आपको आधार कार्ड में अपडेट के लिए। यानी कि ये सिस्टम जनरेटेड होता है पूरा। जब भी वैकेंसी खाली होंगी तो उस डेट की तारीख आपको मिल जाएगी और उसी समय पर आप जहाँ पर आपने अपॉइंटमेंट लिया है, पोस्ट ऑफिस में लिया है, नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में लिया है, तो वहाँ पर आप सारे डॉक्यूमेंट लेके पहुँच जाइए और आपका थोड़ी ही देर में आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। कुछ चार्जेस लगेंगे 50-60 उस हिसाब से, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आप ऐसे अपॉइंटमेंट लेके अपने आधार कार्ड में चेंजेस कर सकते हैं।